बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, बच्चा बिलावल जो कहता है सच कहता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा कौन सा सच है जो कहता है? और जहां पंजाब में PMLN के लिए इंतखाबी मैदान सुकड़ रहा है, वहां सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए भी कोई अच्छा माहौल नहीं है। यहाँ पर बहुत ही तनाव है। यहाँ पर एक गहमा गहमी जो इंतखाबात में होती थी, जहां पीपुल्स पार्टी नजर आता था कि क्लीन स्वीप कर रही है, वहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए कई मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अपना बिहेवियर है। इनका अपना वो सिस्टम है जिसने करप्शन को एक बिजनेस बना दिया, और उस बिजनेस ने मैं क्या कहूं कि कहां से कहां मामला पहुंचा दिए। और ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे तहरीक तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो स्टेटमेंट क्या है, और फिर जो है वो अपना महारंग बलोच, डॉक्टर महारंग बलोच, जो मिसिंग पर्संस के हवाले से बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा है, जिन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था, क्वेटा पहुंचने पर उनका किस तरह का इस्तकबाल हुआ है, हम आपको दिखाएंगे भी और फिर इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं बच्चे बिलावल की तरफ आऊं कि बच्चा बिलावल जो कहता है वो कौन सा सच कहता है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक दहशत का समा है, एक खौफ का समा है, और हर तरफ यही कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी का खतरा है। तहरीक तालिबान की तरफ से दहशतगर्दी की जा सकती है। तहरीक तालिबान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी उम्मीदवारों को धमकियां दी जा रही हैं। तहरीक तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंतखाबी अमल, बिलखुसूस पाकिस्तान की वो रियासत को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, तो इसलिए वो इंतखाबी अमल को भी नहीं मानते। और फिर वो कहते हैं कि जी इंतखाबी अमल शिर्क है, कुफ्र है, तो इसलिए ये इंतखाबी अमल हम नहीं मानते। और फिर क्या हुआ, मौलाना साहब ने काबुल का दौरा किया, और मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसा काबुल का दौरा किया कि यहाँ से कहकर गए कि उन्हें हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। लेकिन उनके जाने के बाद वजारत खारजा को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि जी मौलाना फजल रहमान हमारे किसी भी उस पर नहीं गए हैं। और फिर उधर बलोच अपना अफगानिस्तान हुकूमत ने भी कह दिया कि हमने तो मौलाना साहब को बुलाया ही नहीं था। अब मौलाना साहब खुद आ गए तो फिर हम क्या करें उनको। तो बहरहाल TTP का जो बड़ा स्टेटमेंट है नाजरीन, वो ये है कि TTP ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में वो कोई रुकावट नहीं डालेंगे, वो कोई दहशतगर्दी की वारदात नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इंतखाबी अमल मुतासिर हो, और उम्मीदवारों को उनकी तरफ से धमकियां नहीं दी जा रही हैं, यानी तहरीक तालिबान की तरफ से धमकियां नहीं दी जा रही हैं। हाँ, अगर कोई और दे रहा है तो फिर मुतल्लिका इदारों का ये काम है कि वो उसको खोजें। तो तहरीक तालिबान के इस स्टेटमेंट के बाद मैं तो खैर जाती तौर पे अगर आप मेरी बात मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि आई एम सॉरी, इस तरह के स्टेटमेंट्स पर और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की किसी भी कमिटमेंट पर मैं तो कम से कम एतबार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। जिनके हाथ, जिनके मुंह, जिनके दामन, जिनके गिरेबान सर से पांव तक मासूमों बेगुनाहों के खून से रंगे हों, क्या उनकी कमिटमेंट भी कोई कमिटमेंट होगी? नहीं हो सकती कमिटमेंट। तो बहरहाल आगे ये अब रियासत का काम है, हुकूमत का काम है कि इस मामले को किस तरह देखते हैं। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और इंतखाबी मामला क्या किस तरफ जा रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की चालाकियों ने बिलाखिर डॉक्टर महारंग बलोच को, यानी बलोच यकजहती कमेटी को, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको कहा था कि उनको 3 रवैयों ने मारा। एक पिंडी के रवैये ने मारा, दूसरा अपना जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब है उनके रवैये ने मारा, ठीक है, तीसरा उन्हें सर्दी ने मारा, बच्चों, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, और 1 महीने तक एक मैदान में बैठ जाना, ये कोई आसान बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात थी। और डॉक्टर महारंग बलोच का ये हौसला था और उन खवातीन का हौसला था, लेकिन जाहिर है जिनके प्यारे ना हो उठा लिए जाएं तो फिर जाहिर है कि उनमें ऐसी हिम्मत आ ही जाती है। नाज़रीन, डॉक्टर महारंग बलोच आज क्वेटा पहुंची। क्वेटा पहुंचने पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस वक्त मनाजिर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह का उनका इस्तकबाल किया गया। और उनकी
डॉक्टर मारंग बलोच की तकरीर बलोची में थी, तो इसलिए मैं उसको नशर तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं समझ सकता मैं आपको कैसे बताऊं। ताहम जो वहाँ पर नारे लगे, वो नारे रियासत के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये वही नारे थे जिनके हवाले से मैं मुतवातिर कह रहा था कि रियासत को अपना रवैया ठीक करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को अपना रवैया ठीक करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो बलूचिस्तान को इंगेज करें, बलूचिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, बलूचिस्तान के दुखों का मदावा करें, तकालीफ का मदावा करें, और जो भी बलोच मिसिंग पर्सनस माइनर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस भी हैं तो उनको रिहा किया जाए। खैर सगाली के तौर पर जो मेजर के क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं उनको अदालतों में उनका चालान पेश किया जाए और उनको छोड़ तो दिया जाए। और अगर वो कहाँ हैं, वो जहां भी हैं, उनके हवाले से उनके रिश्तेदारों को तो बता दिया जाए कि जी आपके प्यारे ठीक हैं, खैरियत से हैं, फलां जगह पर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर जाता। खैर अब अच्छा जेस्चर नहीं गया, और मारंग बलोच ने इस्लामाबाद से जाते हुए जो लफ्ज कहे, वो लफ्ज अपने आप में एक दास्तान है। डॉक्टर मारंग बलोच ने जो कहा आपने सुना तो होगा, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप ये छोटा सा डॉक्टर मारंग बलोच का क्लिप है, आप सुन लें। और सबसे बड़ी बात, आपने इसकी औरत को दहशतगर्द करार दिया, आपने इसको यहाँ पे कैद किया। आपको क्या लगता है कि आप एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं? ये पैगाम ये औरतें पहुँचाएंगी और हर घर पहुँचाएंगी, हर इलाके पहुँचाएंगी। और हमारे यहाँ एक खूबसूरत हमारी तारीख का एक हिस्सा ये भी है कि हम यादाश्तों में और लोरियों में अपनी तारीख बताते हैं। जब हम यहाँ पे थे, जो हमारे साथ हुआ, पीछे बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में शायरों ने हमारे साथ जो हुआ उसको लिख लिया, और ये और भी लिखेंगे, हम लिखते रहेंगे इसको। ये हमारी यादाश्तों का हिस्सा रहेगा, ये हमारी तारीख का हिस्सा रहेगा। इसको हम अपना लिटरेचर का हिस्सा बनाएंगे कि जो हमारे साथ 60 दिनों में हुआ, जो इन औरतों के साथ हुआ, वो हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। जी नाज़रीन, गाँव में, देहातों में, कस्बों में, पहाड़ियों में, पहाड़ी वादियों में, लोरियों में, कहानियों में, किस्सों में, किस्सा गोई में, शायरी में, ये सब चीजें होती हैं। अब आप बताएं कि जो ये हालिया लहर है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, कितनी नफरत पैदा होगी। नफरत पैदा होगी उन जनरेशन्स के दिल में जिन्होंने एक महीना इस्लामाबाद की सर्द तरीन रातों में खुले आसमान तले बिताया। क्या जहनों पे ये बैठेगा जिन बच्चों के जहनों में कि प्रेस क्लब वालों ने उनके साथ बदतमीजी की और पिंडी वालों ने उन्हें थ्रेट किया। यहाँ पर मैं बलोच यकजहती कमेटी को भी मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बलोच यकजहती कमेटी की भी गलतियां हैं। और जब उनके साथ फवाद हसन फवाद जैसे की सरबराही में कमेटी के लोग आए थे, मिलना चाह रहे, मिले और उन्होंने उनके मुतालबात सुने। जब एक देखें नेगोशिएशन का अमल चलता है ना, तो उसमें कुछ रवैया नरम करना पड़ता है, कुछ चीजों से पीछे हटना पड़ता है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच के लहजे की सख्ती, उनके रवैये की सख्ती, और इतनी सख्ती कि उन्होंने मतलब एक बने बनाए खेल को शायद बिगाड़ दिया। माजरत के साथ, अगर मैं गलत हूं तो फिर ठीक है। यानी एक जो केस जो प्लीड हुआ था अच्छा खासा बन गया था, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बहरहाल वो केस जाया हो गया। अब नाज़रीन हम आते हैं बच्चा बिलावल क्या कहता है। लेकिन बच्चे बिलावल से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये चीजें बिल्कुल अब इनमें ना कोई शक की गुंजाइश है, ना ही कोई शक पैदा करना चाहिए। ये एक मुसलमा एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में हुकूमतें कैसे बनती हैं। हमने समझा था जनरल बाजवा के दौर में, जनरल बाजवा ने आखिरी खिताब किया था कि जी आर्मी जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल हो चुकी है और हमारा अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तहरीक अदम एतमाद से पहले। और फिर तहरीक अदम एतमाद में भी इमरान खान को कहा गया कि आप अपने मामला खुद संभालो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट सियासत में घुसी तो इतनी घुसी कि इस वक्त इंतखाबात को मैनेज किया जा रहा है, इंतखाबात के नताइज को मैनेज किया जा रहा है। ये कौन नहीं जानता कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जमीन तंग हो चुकी है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त मुजाहमत का सामना है। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये क्लिप चल रहा है, ये सैयद खुर्शीद शाह हैं जो लोगों से मोबाइल छीन रहे हैं क्योंकि वो उनकी तौहीन कर रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि शाहजी कैसे आना हुआ, आपको याद आ गई, आपका भी कोई हल्का है, खैरियत तो है ना,
कैसे आना होगा। इसी तरह एक और क्लिप है जहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के झंडे उतार उतार कर फेंके जा रहे हैं। ये पीपुल्स पार्टी के खिलाफ नफरत नहीं है, ये वो नफरत है जो पीपुल्स पार्टी के उन माफियाओं ने क्रिएट की है जो पीपुल्स पार्टी में दाखिल हुए और जिन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के असूलों को, नजरियात को दफन कर दिया जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, दफन कर दिया मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के साथ। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का या सिंध के अवाम आखिर जुल्फिकार अली भुट्टो का या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून का कर्ज कब तक उतारेंगे? वो कर्ज उतर चुका, अब लोगों के मुंह में जबान है, क्योंकि लोगों के पास अब ये है, अब ये जिसके पास है ना उसके पास एक शऊर भी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और सोशल मीडिया उनको वो हकायक बता रहा है या उन हकीकतों से जो है वो रोशनास करा रहा है कि जो नागुज़ीर हैं, जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब हर कोई सहाफ़ी है, हर कोई कैमरामैन है और जो जहां चाहे सब कुछ कर सकता है। एक जमाना था जब हम रिपोर्टिंग करते थे, मैं अपने शहर में रिपोर्टिंग करता था, तो उस वक्त की जो कंडीशन थी ऐसी थी कि हमें खसूसी अहमियत दी जाती थी। लेकिन आज अखबारात को कौन पूछता है? अब तो शायद कुछ बड़े बड़े चैनल्स को, दो चार को पूछते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी अहमियत खो चुका। अब सारी गेम, सारी जंग सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। तो बहरहाल जिस तरह सिंध में ये सिचुएशन है, इसी तरह पंजाब में भी है। अब देखें पंजाब की मंजर आप जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे PMLN के लिए, वो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं असद तूर का एक व्लॉग देख रहा था, उसमें उन्होंने जो हकायक बयान किए उनके मुताबिक, असद तूर साहब के मुताबिक, कि उनका कहना है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने यानी ISI, MI और एक इंडिपेंडेंट इदारा था, उन्होंने एक रिसेंट सर्वे किया है। उस रिसेंट सर्वे में जो हकायक सामने आई हैं उनमें जो MI का जो सर्वे था उसमें PMLN आगे थी, PTI पीछे थी, पीपुल्स पार्टी और पीछे थी। ISI का जो सर्वे था उसमें PMLN आगे थी, पीपुल्स पार्टी उसके बाद थी और PTI उसके पीछे थी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सर्वे आया है उसके मुताबिक कोई भी आगे नहीं है, सिर्फ PTI के। अब उसके हवाले से जो चीजें सामने आई हैं कि PMLN को बमुश्किल 85 निशस्तें मिल पाएंगी, इंतहा कर दी तो 60, ठीक है, 60 निशस्तें, 172 इनको एक माइनर यानी एक सिंपल मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में चाहिए 172 की, और वहां इनके पास होंगे 60 और 60 मिलाएं तो भी 120 बनते हैं। तो कितने लोग लेकर आएंगे? और दूसरी तरफ जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में घुस गए हैं, उसको सिंध भूल चुका है, लेकिन उनको पता नहीं है कि सिंध का वडेरा, जागीरदार, एक इलेक्टेबल, एक जो है वो वोट चोरी करने वाला, अवाम के हकूक पर डाका डालने वाला, एक मैं क्या कहूं, मैं कौन से इल्जामात लगाऊं और कौन से इल्जामात हैं जो इन पर नहीं लग चुके हैं। जमीनें बेचने से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर, करप्शन से लेकर, मनशियात से लेकर, कौन सा इखलाकी जुर्म है जो कानूनी जुर्म, इखलाकी जुर्म, समाजी जुर्म जो इनके खातों में नहीं है। तो बहरहाल PMLN को मतलब रिसेंटली एक मुलाकात हुई थी मरियम नवाज की, मैंने इस पर भी एक व्लॉग किया था, आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि भाई सिचुएशन जो है वो पंजाब हम आपको दे रहे हैं, मतलब जो इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है उसके मुताबिक पंजाब आप ले सकते हैं। पंजाब हुकूमत, वफाक को हमने ओपन छोड़ दिया है और वहां पर जो ज्यादा आजाद उम्मीदवार लेगा वही हुकूमत बनाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो रिसेंट सर्वे आया उसकी बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट ने चैनल्स को एक जो है वो एक जारी किया, हिदायतनामा जारी किया, डायरेक्टिव्स जारी की। उनमें कहा गया कि PTI के उम्मीदवार, आप इनको PTI के उम्मीदवार नहीं कहेंगे, आप इनको आजाद उम्मीदवार कहेंगे। ये PTI के उम्मीदवार नहीं है, ये आजाद है। तो इसलिए फिर आइन का अपना जो इलेक्शन एक्ट है उसकी जो सेक्शन 94 है, अगर आप उसको देखें तो कोई भी आजाद उम्मीदवार 3 दिनों के अंदर उसको कोई भी एक पार्टी ज्वाइन करनी है, बस सूरत दिगर उनकी निशस्त को खाली करार दिया जाएगा और उनको पार्टी भी वो ज्वाइन करनी है जिसको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सिंबल अलॉट किया हो। यानी अब PTI के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि वो या तो फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ज्वाइन करें या तो फिर कोई ऐसी जमात ज्वाइन करें जो जिस तरह PTI नजरियाती है या जिस तरह जो है वो परवेज खट्टक की PTI है, PTI पार्लियामेंटेरियन।
तो इसलिए पीटीआई के लोग फंस गए हैं, और फंस वो गए हैं और फंस नवाज शरीफ भी गए हैं। ताहम इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि बच्चा बिलावल जो कहता है सच कहता है कि आसिफ जरदारी ने गेम जो है वो तकरीबन समझ लें कि हतमी मरहले में है, और आसिफ जरदारी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर सूरत में बिलावल को वजीर आजम बनाना है। बस वो अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम देखना चाहते हैं। इसमें एक चीज और भी हो सकती है आगे चल के कि जो एग्रीमेंट पीएमएल-एन ने तोड़ा था उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वजीर आजम बनते हैं तो नवाज शरीफ साहब सदर बन जाए। क्योंकि अगर पीएमएल-एन को यानी माइनॉरिटी के साथ बाहर रखा गया तो फिर जो चीज होगी वो ये होगी कि जो मंशूर 27 को जारी करने वाली है, जिस तरह की आईनी तरामीम पीएमएल-एन ला रही है, सबकी सब गई। फिर पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पे होगी, जिस तरह अब भी है। जिस तरह एक वोट एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर है, जिस तरह पूरा इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर है, जिस तरह आने वाले इंतखाबात के नतायज एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर है, इसी तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीएमएल-एन और पीटीआई से भी ज्यादा नशिस्तें ले रही है। यानी जिस तरह बिलावल को पंजाब में दाखिल किया गया है, सिंध के लिए तो यह है कि जी क्लीन स्वीप होगा, जो जिसको जितना चीखना है चीखें, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, फिर बिजा तीर बिजा होगा। तो बलोचिस्तान के इलेक्शन आपको पता है कि किस तरह होते हैं, वहां तो नतीजे ही कहीं और से बनते हैं और फिर वो सिर्फ वहीं पे अनाउंस होते हैं, क्योंकि वहां ना तो मीडिया होता है ना कोई कुछ होता है, वहां तो चल सो चल है। और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके ऐसे हैं जहां के नताइज का जो मामला है वो भी इसी तरह का ही है कि वो भी किसी और के रहमो, सीधी बात बोल रहा हूं यार, एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर है। तो इसलिए मामला जो हैं वो बच्चा जो बिलावल है वो सच कहता है कि वो वजीर आजम बनेगा, और उसके बाद अगर कोई सिचुएशन चेंज होती है, यानी आज के बाद अगर कोई सिचुएशन चेंज होती है तो अलग बात है। लाहौर में मरियम नवाज साहिबा के बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हो रहे हैं, नवाज शरीफ के बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हो रहे हैं, और नवाज शरीफ जिस तरह गाड़ी में बैठकर खा पी रहे हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि अवामी लोग इस तरह की अवाम में रहकर ऐसी ही मामलात करते हैं, ऐसी ही बातें करते हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट परेशान है कि पीटीआई को तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो इंतखाबी अमल से बाहर नहीं निकाल सके, और अब वो एक ऐसी डंडी तैयार कर रहे हैं कि जिसकी मदद से वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को हाँक कर कुछ को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल कराएंगे, कुछ को आईपीपी में शामिल कराएंगे, इसी तरह कुछ को इधर उधर खपाएंगे, कुछ बाप पार्टी में चले जाएंगे, इस तरह खपाना है अब। तो ये है नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल, मैंने सोचा कि आपको आगाह कर दूं, और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।